डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड के इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो रेनबो पार्ट 2 है 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, उसके छठी कविता द सोल्जर जो रूपर्ट ब्रोक के द्वारा कंपोज किया गया है। और इस टेक्स्ट बुक में जो रूपर्ट ब्रोक के बारे में जो बेसिक जानकारी है उस पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग पोएम देखेंगे। इसलिए मैं 2 वीडियो में करता हूँ कि छोटी छोटी वीडियो रहेगी जिसे आप लोग आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय भी नहीं रहेगा। ठीक है, सोल्जर जो पोएम है रूपर्ट ब्रोक के द्वारा जो लिखी गई है, कंपोज की गई है, इस कविता को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव का अब खेल हो गया है। ऑब्जेक्टिव जितना अच्छा से हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव में उतना ज़्यादा सहयोग होगा। तो आइए अब हम लोग जो टेक्स्ट बुक में रूपर्ट ब्रोक के बारे में जानकारी दी गई है उस पर हम लोग देखते हैं। रूपर्ट ब्रोक वाज बोर्न ऑन 3 अगस्त 1887, अर्थात रूपर्ट ब्रोक का जन्म 3 अगस्त 1887 ईस्वी को हुआ था एंड डाइड ऑन 23 अप्रैल 1915, और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को हो गया था। रूपर्ट ब्रोक वाज बोर्न इन ए वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। वेल टू डू मतलब कह सकते हैं दौलतमंद, धनी, समृद्ध परिवार में होता। एकेडमिक मतलब कहते हैं शैक्षणिक। तो हम कह सकते हैं कि रूपर्ट ब्रोक का जन्म क्या हुआ था, एक दौलतमंद शैक्षणिक परिवार में हुआ था। His father was a house master at रग्बी स्कूल। इनके पिताजी क्या थे, रग्बी स्कूल जो है उसके छात्रावास के निरीक्षक थे। ठीक है, Where रूपर्ट ब्रोक was educated before going to King's College, कैम्ब्रिज, जो कैम्ब्रिज से मान्यता प्राप्त, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त किंग्स कॉलेज में एडमिशन नामांकित होने के पहले इनकी शिक्षा दीक्षा भी उसी रग्बी स्कूल में हुआ था। ठीक है, W.V. Yeats, the famous poet, described him as the handsomest young man in England। जो W.V. Yeats, विलियम बटलर ईस्ट, जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब, वर्णन किए हैं हिम, उनके बारे में, अर्थात रूपर्ट ब्रोक के बारे में। क्या बोले थे वो, ये इंग्लैंड के सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक क्या है, युवा हैं। ही assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior। ये क्या है, ही assumed, मान लेते हैं, ए सिंबॉलिक रूल मतलब एक प्रतीकात्मक भूमिका, मतलब अपने द्वारा तैयार की गई भूमिका में क्या होता है, अपने आप को मान लेते हैं। डैट इवेंचुअली, जो अंततः क्या होता है, टर्न्ड इनटू द मिथ, जो क्या हो जाता है, मिथ मतलब हम लोग जानवे करते हैं किस में होता है, दंत कथा, वो क्या है, एक कहानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वो किससे, एक सुंदर और युवा जो एक क्या है, वास्तव में योद्धा है। He died of septicemia on April 23, 1950 of the island of Lemnos in the Aegean on his way to a battle at Gallipoli। जैसा कि आप सभी को पता है, यह जो कविता लिखी गई है वो प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में लिखी गई है और इनकी मृत्यु भी उसी प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान हो गई थी। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, सेप्टिसीमिया मतलब रक्त विषाक्तता के कारण। रक्त विषाक्तता अर्थात इनको कोई जंगली जो कीड़ा होती है जंगली, वो काट लिया जाता है और इनके शरीर में ब्लड के साथ साथ क्या हो जाते हैं, विषाक्त हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनोस, लेमनोस के जो द्वीप है उनसे दूर, कहाँ पर, इन द एजियन, एजियन एक जगह है वहाँ पर। ऑन द वे टू ए बैटल एट गैलीपोली, एक गैलीपोली जहाँ युद्ध स्थल था उसी के रास्ते में एजियन पड़ता था, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी।
रूपर्ट ब्रोक इज रिमेम्बर्ड एज ए वॉर पोएट। रूपर्ट ब्रोक को हम लोग एक युद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म, जो क्या है, देशभक्ति को सराहता है, बढ़ावा देता है, प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। इन द ईयरली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कब? प्रथम विश्व युद्ध के प्रथम चरण में, ठीक है। His reputation chiefly rests on 5 war sonnets। इनकी जो प्रसिद्धि थी वो टिकी हुई थी 5 जो युद्ध के सोनेट से, of which the soldier is undoubtedly the best and the most anthologized। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें से निसंदेह जो द सोल्जर है सबसे ज़्यादा, सबसे प्रसिद्ध उनकी संकलन है, जिससे हम लोग द सोल्जर जो पढ़ रहे हैं। और आप लोग को मैं बताते चलता हूँ, सोनेट्स 14 लाइन की कविता है। इस सोनेट्स में ऑक्टेव और सेस्टेट अर्थात 8 लाइन की और 6 लाइन की अलग अलग करके 2 हिस्सों में इन्होंने लिखा है। इसी पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब कुछ प्रश्न है चैप्टर से संबंधित, उस पर भी हम लोग को ध्यान देना है और लिखने का प्रयास करना है। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। हम लोग को छोटे से समूह का निर्माण करना है और निम्नलिखित पर चर्चा करना है। फर्स्ट, व्हाई डू कंट्रीज गो टू वॉर। क्यों देश युद्ध के लिए तैयार होते हैं, युद्ध करते हैं। और द सोल्जर्स हैप्पी अबाउट इट। आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि क्या सैनिकगण इससे खुश होते हैं, युद्ध से। सेकेंड, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हम लोग को भारतीय आर्मी के बारे में, कि उनकी भूमिका के बारे में बताना है कि वो हमारे देश के विकास में कैसे अपना योगदान देते हैं। इसी तरह से आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें, शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए आप लोग को हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।